एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखा, मजा आया या नहीं? जितना मजा आपको ट्रेलर देख करके आया होगा उससे ज्यादा मजा आपको ये वीडियो देख करके आने वाला हूँ। बस शुरू से अंत तक देखना, मजा आए तो ही सब्सक्राइब कर लेना वीडियो के अंत में। ओवरऑल शुरू से शुरू करते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ गया सुबह 9:30 बजे और सरप्राइज हो गया और मजा बहुत आई। ट्रेलर को देख करके लग रहा था कि भाई अभी जिंदा रहने का मकसद मिल गया। पर ओवरऑल बात करें इस ट्रेलर की तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम के महल से, उसके थ्रोन से। अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है एंड सामने हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन एनर्जी फैली हुई है। और अब फ्लोर पे देखोगे आप तो एक कैसल बना हुआ है, लाइक जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक करता है तो एक आकृति बन जाती है उसके हाथ के पास से गोल्डन कलर की, या कह सकते हो येलो कलर की आग से। वैसे ही उसके जमीन पर बना हुआ है वो रूहानी मैजिक वाला मंत्र, जिससे कि एनर्जीज निकल रही हैं। लाइक डॉक्टर डूम का जो ये महल है ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से मैजिक बेस्ड है। लाइक वो जो रूहानी मैजिक को यूज करने वाला है उसका ही एक सिंबल वहाँ पे बना हुआ है, जो कि उसके हाथ पर, उसके शोल्डर पर और उसके छाती पर बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एंड नाउ भाई ये डॉक्टर डूम का एक सिंबल या लोगो होने वाला, जो कि डॉक्टर डूम अपने हर एक कस्टम पर करने वाला। लाइक ओवरऑल ये ट्रेलर डिस्क्राइब करते हुए देखती हैं या फिर नरेट करते हुए देखने को मिलते हैं हमारी सुजैन स्ट्रॉम, रीड रिचर्ड की वाइफ और फ्रैंकलिन रिचर्ड की मम्मी जी। एंड वो बताते हैं कि डॉक्टर डूम हमेशा से बहुत ही बुद्धिमान आदमी हुआ करता था, उसकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं था, बहुत ही स्वीट था, बहुत ही प्यारा पता था, सबकी देख रेख करता, बहुत ही नेक आदमी था। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि वो काफ़ी टूटा हुआ है, काफ़ी ब्रोकन है और सडनली वो गायब हो गया। लेकिन हमने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लाइक चल भैया निकल यहाँ से, लाइक उन्होंने भाव नहीं दिया। और हमेशा कोई हीरो नहीं होता और हमेशा कोई विलन नहीं होता है। लेकिन अब वो कमबैक करके वापस आया तो यहाँ सबकी फटी पड़ी और सुजैन स्ट्रॉम ये बताते हुए रो रही हैं। और हमें ऐसा पोर्ट्रे करके दिखाया गया है कि सामने चारों तरफ एक्समैन खड़े हैं, थॉर खड़ा है, अदर मेंबर शैंक-ची वगैरह जितने भी सारे एवेंजर्स और एक्समैन के मेंबर्स हैं सब खड़े होकर ये बात सुन रहे हैं कि हाँ सुजैन स्ट्रॉम में बता रही। लेकिन जहां तक चांसेस है ये सुजैन स्ट्रॉम बात स्टीव रॉजर्स को बता रही है रोते हुए, क्योंकि वो शिप से अर्थ 616 पे आ रहे हैं डॉक्टर डूम के कारनामों को डिस्क्राइब करते हुए। और डॉक्टर डूम ने उनकी पूरी की पूरी सिटी बर्बाद कर दी। जो हमें ट्रेलर में एक सीक्वेंस देखने को मिलता है कि एक शहर बर्बाद हो रहा है, वो प्रोबेबली फंटास्टिक फोर का अर्थ बर्बाद हो रहा है। और साथ में कैप्टन अमेरिका के बेटे की भी फील्डिंग सेट कर दी और कैप्टन अमेरिका के वाइफ की भी फील्डिंग डॉक्टर डूम सेट कर चुका है। नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो भाई एक्चुअली कैप्टन अमेरिका के बेबी बच्चों को वो मार चुका है और वो शहर बर्बाद कर दिया इसने। इसलिए रीड उससे पूछ रहा है कि डॉक्टर डूम क्या ये तुमने किया, डॉक्टर डूम क्या ये तुमने किया। क्योंकि अगर आप उसके कॉस्ट्यूम को नोटिस करोगे जहाँ पर एक मेडल जैसा कुछ लगा हुआ है और एक चैन लगी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम नहीं बना है, उसका कॉस्ट्यूम जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। जैसे जैसे सुपर पावर करेक्टर को मार करके उनकी पावर को एब्जॉर्ब करता जाएगा वैसे ही वो और शक्तिशाली होता बनता चला जाएगा। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम जो है एक किसी बिल्डिंग से जंप करता हुआ आकर जमीन पे गिरता है एंड नाउ भाई चारों तरफ तहलका मच जाता है। पर ओवरऑल पॉइंट पे आए तो हमें सारे कैरेक्टर्स के उनके बच्चे देखने को मिलते हैं। लाइक कैप्टन अमेरिका अपने बच्चे को गोद में ले रहा है, थॉर अपनी बेटी से बात कर रहा है मुस्कुराते हुए, और आंट मैन अपनी बेटी के पास है। और भाई एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड को उसका मामा जो है वो फ्लेम ऑन जो है वो गले लगा रहा है। लाइक सबको सहानुभूति देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर डूम बच्चों को ही ले जाएगा, उनकी पावर से ही वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। यहाँ पर बियॉन्डर तो है नहीं, तो ये जो बच्चे हैं मूवी के अंदर काफी ज्यादा बड़ा प्लॉट होल प्ले करने वाले हैं। पर ओवरऑल हमें आगे देखने को मिलता है कि एक्चुअली सुजैन स्ट्रॉम इन सबको डिस्क्राइब कर रही है, थोड़े बातें सुन रहा है और वो थोड़ा सा अलग सा फील कर रहा है सारे कैरेक्टर से। और स्टीव रॉजर्स भी थोड़े से एंग्री टाइप फील हो रहे हैं और उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि वो इस यूनिवर्स में क्यों नहीं है। लोकी का वही पुराना शॉट में दिखाया गया जहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि लोकी जो है स्टीव रॉजर्स के घर में आया हुआ है, क्योंकि लोकी की गलती है इसमें, क्योंकि उसने सबको फ्री विल दे दी और लोकी ने ही कैप्टन अमेरिका को उनके यूनिवर्स में भेजा, मतलब कि हमारे फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में भेजा। और इसी वजह से सब के सब कारनामे शुरू हुए। गैलेक्टस आया, उनके अर्थ को खाया नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने मार करके भगा दिया और वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो होना चाहिए था कि गैलेक्टस उनके अर्थ को बर्बाद कर देता तो सारे नियम कानून नहीं बदलते। डॉक्टर डूम कहता हुए कि तुम सब ने चुराई हुई जिंदगियां जी हैं, एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा कि लाइक तुमको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने टाइमलाइन से छेड़छाड़ करी। और इसमें लोकी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें भाई
डॉक्टर डूम जो है वो लोकी से बैटल करके लोकी की कैसे बैंड बजाने वाला है आगे आपको पता चलने वाला है। पर ओवरऑल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम इन सबसे हिसाब लेने की बात कर रहा है, इन सबकी बारी बारी करके फील्डिंग सेट कर रहा है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि रीड दी रिचर्ड डॉक्टर डूम का कॉलर पकड़े हुए हैं और उससे कह रहे हैं कि क्या डूम ये तुमने किया, क्या डूम ये तुमने किया, पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि डॉक्टर डूम ने उनका पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर दिया और डॉक्टर डूम को पता है कि वो क्या कर रहा है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम अपने महल में एक पेंटिंग के पास खड़ा हुआ है, जो पेंटिंग हमें एक माता और एक बच्चा देखने को मिलती है। ये डॉक्टर डूम की बीवी और बच्चा नहीं है, डॉक्टर डूम की माँ और वो है कि एग्जैक्टली वैसे पोजीशन में खड़ा भी हुआ है अपने दिल पर हाथ रखे हुए। एंड डॉक्टर डूम को ये रियलाइजेशन है कि वो कितना बड़ा कर्ज लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसके पैदा होने के कुछ टाइम बाद मारी गई थी, क्योंकि वो विश थी लेथवेरियन से और मैजिक्स वगैरह एब्जॉर्ब करती थी मेफिस्टो की पावर से। और उसके पिता भी उसके साथ ही मर गए, मतलब वो तो बच गया, उसके पिताजी मर गए माता के साथ, जो कि उसको बचाते बचाते उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर डूम की जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा डार्क है, आपको जब सुनोगे पूरी कहानी, मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन करके रखी हुई है ओरिजिन ऑफ डूम, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बंदा जो विलन है ना भाई, मतलब इसका भी एक अपना आर्क है, इस पर पूरी मूवी बनाई जा सकती है। पर ओवरऑल में आगे देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम जो है इन सबको बारी बारी सबक सिखा रहा है। हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर थॉर अपना हैमर लेके दौड़ता हुआ आता है, डॉक्टर डूम के ऊपर पूरी पावर से मारता है और डॉक्टर डूम से कहता है कि जब मैं तुम पे गरजूंगा तो तुम नर की भीख मांगने वाले हो। डॉक्टर डूम कहता है चल बे उधर, भीख जो है वो नर मुझसे मांगता है, मौत मुझसे भीख मांगती है। एंड फिर वो सेलेस्टियल को जिंदा करता है पैर पे, सॉरी ज़मीन पे हाथ पटक के, और सारे सेलेस्टियल खड़े होते हैं ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ। ये एग्जैक्टली पहले फाइट का सीक्वेंस है जहाँ पर एवेंजर्स और एक्समैन मिलकर सेलेस्टियल को मार करके गिरा देंगे, उसको हरा देंगे और डूम फिर से उनको खड़ा कर देगा विद हिज रूहानी मैजिक की पावर, जिससे कि दोबारा उनको लड़ना पड़ेगा और इस बार लड़ेगा उनसे सेंट्री, जो सारे सेलेस्टियल को मार करके ढेर कर देने वाला है। जो कि मैंने पूरी डिटेल वीडियो की स्क्रिप्ट बना के एक्सप्लेन की हुई है, जहाँ पर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से इस मूवी की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर एक्समैन वो अर्थ बर्बाद करेंगे। एक शॉट है जहाँ पर मेफिस्टो रो रहा है, उसकी आंख से आंसू निकल रहा है, तो वही सीन है जहाँ पर वो दूसरे का यूनिवर्स बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो यूनिवर्स इनके यूनिवर्स से टकराएगा और दो यूनिवर्स बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना यूनिवर्स, अपना घर बचाना सही समझा, टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओवरऑल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है यार, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, डिटेल में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।